खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से गिनती की किताब उसका 14वां बाब आयत 23वीं ता 45वीं। इसलिए वो उस मुल्क को जिसके देने की कसम मैंने उनके बाप दादा से खाई थी देखने भी ना पाएंगे, और जिन्होंने मेरी तौहीन की है उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। पर इसलिए कि मेरे बंदा कालिब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है पहुँचाऊँगा, और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। और वादी में तो अमालेकी और कनानी बसे हुए हैं। सो कल तुम घूम कर उस रास्ता से जो बहरे कुलज़म को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बने इस्राएल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सो तुम उनसे कह दो, खुदावंद कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि जैसा तुमने मेरे सुनते कहा है मैं तुमसे ज़रूर वैसा ही करूँगा। तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारी सारी तादाद में से यानी 20 बरस से लेकर उससे ऊपर ऊपर की उम्र के तुम सब जितने गिने गए और मुझ पर शिकायत करते रहे, इनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहाँ बसाऊंगा जाने ना पाएगा, सिवा युफना के बेटे कालिब और नून के बेटे यशवा के, और तुम्हारे बाल बच्चे जिनकी बाबत तुमने ये कहा कि वो तो लूट का माल ठहरेंगे, उनको मैं वहाँ पहुँचाऊंगा। और जिस मुल्क को तुमने हकीर जाना वो उसकी हकीकत पहचानेंगे। और तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम्हारी लाशें इसी बियाबान में पड़ी रहेंगी, और तुम्हारे लड़के बाले 40 बरस तक बियाबान में आवारा फिरते और तुम्हारी जनाकारियों का फल पाते रहेंगे, जब तक कि तुम्हारी लाशें बियाबान में गल ना जाएं। उन 40 दिनों के हिसाब से जिनमें तुम उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करते रहे थे, अब दिन पीछे एक एक बरस यानी 40 बरस तक तुम अपने गुनाहों का फल पाते रहोगे। तब तुम मेरे मुखालिफ हो जाने को समझोगे। मैं खुदावंद ये कह चुका हूँ कि मैं इस पूरी खबीस गरोह से जो मेरी मुखालफत पर मुत्तफिक है कतई ऐसा ही करूँगा। उनका खातिमा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौटकर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जुमायत मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे उनमें से नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालिब दोनों जीते बचे रहे। और मूसा ने ये बातें सब बने इस्राएल से कहीं। तब वो लोग जार जार रोए, और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं, और जिस जगह का वादा खुदावंद ने किया है वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई है। मूसा ने कहा,
تم کیوں اب خداوند کے حکم عدولی کرتے ہو؟ اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اوپر مت چڑھو، کیونکہ خداوند تمہارے درمیان نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں شکست کھاؤ، کیونکہ وہاں تم سے آگے عمالیکی اور کنانی لوگ ہیں، سو تم تلوار سے مارے جاؤ گے، کیونکہ خداوند سے تم برگشتہ ہو گئے ہو۔ اس لیے خداوند تمہارے ساتھ نہیں رہے گا، لیکن وہ شوخی کر کے پہاڑ کی چوٹی تک چڑھے چلے گئے۔ پر خداوند کے عہد کا صندوق اور موسیٰ لشکرگاہ سے باہر نہ نکلے۔ تب عمالیکی اور کنانی جو اس پہاڑ پر رہتے تھے ان پر آ پڑے اور ان کو قتل کیا، اور حرما تک ان کو مارتے چلے آئے۔ آمین۔